हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम मंगल सिंह है। मैं अभी वर्तमान में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 1 के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आपको मैं बताना चाहूँ, मेरी ये जो जॉब है अभी जो करंटली जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरी 5th गवर्नमेंट जॉब है। 2016 से लेकर 2023 तक मेरी 5वीं गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें 3 गवर्नमेंट जॉब लोक सेवा आयोग से, बाकी माध्यमिक शिक्षा संचालन आयोग से। तो मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि ये जो लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग से जो भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से पूछा जाता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं मुझे आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि मैंने उसको सिद्ध करके भी दिखलाया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में जनरली जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, अभी तक का ये पैटर्न रहा है कि स्टैटिक और फैक्ट टाइप का रहा है। इवन लोक सेवा आयोग में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक और फैक्ट टाइप का है, लेकिन अब उसी स्टैटिक और फैक्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैचिंग में दे दिया है, और अर्जर्टी और कंक्लूजन में, कथन और कारण में करके दे दिया गया। और कुछ क्वेश्चन उसमें 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वन लाइनर ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन लाइनर और स्टैटिक और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में याद करना आपको बड़ा टफ टास्क लगता है। जैसे लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे याद करूँ, ये कठिन समस्याओं से आप लोग जूझते रहते हैं। मन में एक द्वंद्व सा चलता रहता है कि क्या उनसा टेक्निक लगाए, क्या ट्रिक लगाए कि याद हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि इस द्वंद्व वाला जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है, उसमें आपका एक थोड़ा सा हेल्प मैं अपने नज़रिए से कर सकूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आप मान लीजिए आप सपोज सॉइल साइंस याद कर रहे हैं। सॉइल साइंस में मैंने देखा है कि सॉइल साइंस में भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन जब सीक्वेंस वाइज आता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पर भी अब प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं एक तो पहला और लास्ट वाला तो याद है, लेकिन बीच वाला पूछ दिया जाए या उसका राइट सीक्वेंस पूछ दिया जाए, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे एग्जांपल मैं पूछ लूँ कि आप बताओ कि पृथ्वी का जो अपर अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप वहाँ पर बोलोगे कि पहला तो बता दोगे कि ऑक्सीजन है, आप कहीं ना कहीं लास्ट भी बता दोगे पोटेशियम या सोडियम, लेकिन बीच में राइट सीक्वेंस पूछा जाए तो फिर वहाँ पे आप डाउट होते हो कि ऑक्सीजन है कि सिलिका है। तो उसके लिए भी मैंने कोड कर रखा है, जैसे ओसी एला का मांगे क्यों। ओसी एला का मांगे क्यों मतलब ओ का मतलब ऑक्सीजन हो गया, सी का मतलब सिलिका हो गया, एला मतलब एल्युमिनियम हो गया, ला का मतलब आयरन हो गया, मांगे का मतलब मैग्नीशियम हो गया, के का मतलब पोटेशियम हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक का कोड करोगे। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि जो इंडियन सॉइल है उसका राइट सीक्वेंस अबाउट टू एरिया, राइट सीक्वेंस क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल है, उसके बाद कौन सा सॉइल है, तो आप वहाँ पर भी कहोगे अच्छा सबसे ज़्यादा तो यूपी में भी बोल सकते हो कि एलुवियल सॉइल है, लेकिन उसका आप सीक्वेंस जब याद करने के लिए बोल दोगे एलुवियल के बाद कौन सा सॉइल है, तब आप भूल जाओगे, कहोगे रेड होगा, या तो बोलोगे कि डिजर्ट होता होगा। लेकिन इसको भी कोड कर दिया गया, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, फिर रेड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, डिजर्ट सॉइल हो गया, इस तरीके से उसका राइट सीक्वेंस है। तो अब जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हर एक को मैंने कोड कर रखा है, आपके कामों को बड़ा आसान कर दूंगा। आप ही से जैसे मैंने पूछ लिया कि चलो ठीक है आप बताओ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कौन से मिनरल में सबसे ज़्यादा है, तो आप बताओगे ओहो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम तो कैल्शियम में होता है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा उसके बाद किस में होता है, उससे ज़्यादा किस में होता है, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। तो उसके लिए भी मैंने कोड कर रखा कि उसको किस में वो बोलो, राइट सीक्वेंस को ही केवल कोड कर दो, कैलियोनाइट, इलाइट, मार्मोनाइट, वर्मिकुलाइट, अगाइट, हार्नब्लेंडे। अब वो सोचो कि मैं इतना आसानी से कैसे बोल दिया, तो अगर इतना आसानी से बोल दिया तो इसके पीछे वर्मिकुलाइट और ऑर्गेनिक मैटर, अगर इतना आसानी से मैं बोल दिया तो इसके पीछे क्या रही है, क्योंकि मैंने हर एक को कोड कर रखा है। ठीक, ये तो हो गया सॉइल साइंस में। ऐसे सॉइल साइंस में बहुत सारा कोड कर रखे हैं जो आपको बहुत आसान बना देगा। बोल तो रहा हूँ कि आपको एग्रीकल्चर से प्यार हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँ तो जैसे अब दूसरे अगर मान लीजिए आप सपोर्टेड एक उसमें आ गए, एग्रोनॉमी में ही आ गए, तो एग्रोनॉमी में आपको क्रॉप को लेकर बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। जैसे आपको गेहूं के बारे में अगर कुछ वैज्ञानिक नामी पूछ दिया जाए कि गेहूं का कौन कौन सा ऐसे वीट स्पीसीज है जिसका क्रोमोसोम नंबर 14 है, तो आप क्या बोलोगे, तो वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि वैज्ञानिक नाम कितना याद करें, टेटिकम एस्टिवम याद करें, वल्गेर याद करें, मल्चा याद करें, एग्लोप्लाइड से याद करें, मोनोकोकम याद करें कि ड्यूरम याद करें कि डाइकोकम याद करें। अब ड्यूरम और डाइकोकम को लेकर देख लो। ड्यूरम पे आप ये कहते हो कि अच्छा ड्यूरम, और एक तो माइक्रोनी बीट होता है, एक ईमर बीट होता है, तो ईमर बीट किसको बोलते हैं, डाइकोकम को बोलते हैं कि ड्यूरम को बोलते हैं।
तो देखो डाइकोकम और ईमर, ई का मतलब आई, ई आई आता है ना, तो डाइकोकम मतलब आई लगा है, तो डाइकोकम का जो कॉमन नेम होगा इसको ईमर बीट बोलते हैं। ड्यूरम को माइक्रोनी बीट बोलते हैं, बचा हुआ जो होगा माइक्रोनी बीट हो गया। तो इस तरीके से भी ओवरलैप जो होने का बात था वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आप इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारा कोर्स मिलेगा। जेनेटिक्स में इतना कोर्स मिलेगा आपको, जीन जीनोटाइप कुछ भी मतलब मेंडेलियन में से लेके कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जो आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आयोग का जो डिमांड बेस्ड क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा रख लिया हूँ, तो उसके डिमांड बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, उसी को मैंने तैयार कर रखा है और उसी को मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आपको आयोग से भी प्यार हो जाएगा। क्वेश्चन एग्रीकल्चर से तो रहेगा ही, आयोग से भी प्यार हो जाएगा कि अच्छा आयोग का पूछने का तरीका यही है, चलो कोई बात नहीं, ये तो मुझे आसान कर दिए। ठीक, तो मैं आपको बताऊँ, ये तो हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि मान लो आपको वीट पैरासाइट, बहुत प्यारा सा चैप्टर है वीट पैरासाइट, और ये खूब पूछा जाता है पैरासिटिक वीड्स के बारे में। आप सोचो पैरासिटिक वीड्स के बारे में आप कितने नाम है, ओराबंकी है, बेलेनोफेरा है,